Hello professionals, this video is going to be very informative and important for all those people who are looking out for a job but at the same time they are confused if they should join a startup or not. Nowadays everyone has started talking about startups और तो और इस कॉन्सेप्ट पर अब टीवी शोज भी बनने लग गए हैं. As per one of the report 2022 तक इंडिया में 69,000 स्टार्टअप हो गए हैं और जॉब पोर्टल्स ने भी अपनी वेबसाइट पर अलग से एक सेक्शन क्रिएट कर दिया है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सी इट बाय योरसेल्फ. There are many more such websites where you can apply only for startup jobs. ये सब देखने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, but do you know there is a flip side of it, and that is layoff in the startups. See it by yourself the kind of layoffs are happening in startups nowadays. स्टार्टअप या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स को चूज़ करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे से वेरीफाई कर लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी स्टार्टअप या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की है उतनी ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी आपकी जॉब की वहाँ पर है. किसी भी स्टार्टअप या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जॉब सिर्फ और सिर्फ एक बात पर डिपेंड करती है और वो है उनके बिजनेस की ग्रोथ पर. वाइल ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट और एमएनसी तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को 5 to 6 मंथ्स तक बिना बिजनेस की ग्रोथ के सैलरीज देना इजीली अफोर्ड कर सकती है. तो अगर आप किसी स्टार्टअप या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके बिजनेस की ग्रोथ को, उनके बिजनेस को अच्छे से वेरीफाई कर लें. एंड फॉर दिस you can directly ask the question to the interviewer and you do not need to collect the information from anyone outside the organization. You can ask them questions like, number 1, how many products do they have to offer in the market? Do they have only one product or they have variety of products which they can offer in the market? Number 2, अपने एंड पे आप ज़रूर रिसर्च कीजिए कि उन प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड क्या है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि उस बिज़नेस की स्केलेबिलिटी क्या है. Number 3, do check out with them how many clients do they have as of now और उन clients को एक्वायर करने में उन्हें कितना समय लगा. Number 4, check out with them their new client acquisition strategy कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 2 या 3 क्लाइंट के बेसिस पे ही अपना बिजनेस रन कर रही है. बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग इन B2B बिजनेस और उनके पास सिर्फ 2 या 3 क्लाइंट ही होते हैं और उन्हीं से वो बार बार रिपीट बिजनेस के बेसिस पे अपना वर्क, अपना बिजनेस रन कर रही होती है. और उस सिचुएशन में अगर कभी उस क्लाइंट के साथ रिलेशन खराब हो जाए या फिर वो क्लाइंट कोई दूसरा वेंडर ट्राई करना चाहे तो स्टार्टअप या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएटली अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टअप या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बिना बिजनेस ग्रोथ के अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं. एंड पॉइंट नंबर 5, डू चेक आउट देयर रेवेन्यू डिटेल्स ऑफ लास्ट 6 months and please do not hesitate at all to ask these kind of questions to the interviewer, क्योंकि जिस तरह एम्प्लॉयर आपसे इंटरव्यू के दौरान कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिमिलरली आप भी उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज इंटरव्यू is a two-way process and moreover it's a matter of your career and you cannot start your job hunt process again and again after every 6 months. बट हाँ, ये क्वेश्चंस पूछने से पहले आप अपने इंटरव्यूअर को पोलाइटली ये कंफर्म ज़रूर कर लें कि क्वेश्चंस को पूछने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड यू वांट टू बी श्योर अबाउट द बिजनेस ग्रोथ एंड योर जॉब सिक्योरिटी. देयरफॉर यू नीड टू नो द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस. एंड कोई भी मैच्योर्ड एम्प्लॉयर अपने कैंडिडेट्स को इन बातों का रिप्लाई करने में बिल्कुल भी हेजिटेट फील नहीं करेंगे, बिकॉज इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस और स्टार्टअप दे वांट दैट काइंड ऑफ कैंडिडेट्स ओनली हु कैन थॉरली चेक ईच एंड एवरी पॉइंट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. क्योंकि स्टार्टअप या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आपके काम को हर स्टेप पे वेरीफाई नहीं किया जा सकता है. वहाँ पर स्टाफ ही इतना नहीं होता है, हायरार्की इतनी बड़ी नहीं होती है कि आपके काम को हर स्टेप पर वेरीफाई किया जा सके. रादर इन मोस्ट सिचुएशंस यू विल फाइंड योरसेल्फ इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट्स डायरेक्टली और उस टाइम आपके हर छोटे से छोटे काम का इम्पैक्ट, आपके हर स्टेप का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत जल्दी पड़ता है. Therefore, they always want a kind of candidate who can take complete ownership of each and every task which he or she is doing and can thoroughly check each and every point before taking any decision. Now let's understand point number 2 that you need to check before joining a startup or small organization, and that is salary.
आज की डेट में स्पेशली इस ग्रेट रेजिग्नेशन के पीरियड में जब ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा हाई एजुकेशन है, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में कैंडिडेट्स को 50 to 70% हाइक मिलना बहुत नॉर्मल सा लग रहा है. You need to be very careful before accepting such kind of huge salary hike from any startup or small organization. आपको ये बात खुद सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आज की डेट में जब मार्केट में इतना ज़्यादा हाई एट्रिशन है, काम इतना अवेलेबल है कि हर स्मॉल टेक स्टार्टअप के पास काफ़ी काम है और जिसकी वजह से वो कैंडिडेट्स को इतना ह्यूज सैलरी हाइक पे करना अफोर्ड कर पा रही हैं. बट कल की डेट में थोड़े टाइम बाद जब मार्केट वापस से रीस्ट्रक्चर होगी, काम नॉर्मलाइज होगा, अट्रिशन रेट कम होगा, तब क्या उस टाइम पे ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस या स्टार्टअप आपको इतना हाई सैलरी पे करना मंथली बेसिस पे अफोर्ड कर पाएंगे, या फिर उस टाइम पे कहीं आप उनके लिए एक हाईली पेड रिसोर्स तो नहीं बन जाएंगे और उस टाइम पे फिर आपको अपना जॉब हंट प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करना पड़ सकता है. और क्योंकि उस टाइम पे मार्केट नॉर्मलाइज हो चुकी होगी, अट्रिशन रेट कम हो चुका होगा, वर्क स्टेबलाइज होगा, तो उस टाइम पर इतनी हाई सैलरी में जॉब ढूंढना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, काफ़ी मुश्किल हो सकता है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिफोर एक्सेप्टिंग सच काइंड ऑफ ह्यूज सैलरी हाइक फ्रॉम एनी स्टार्टअप और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. और ये सारे पॉइंट्स वेरीफाई करके ही आप किसी स्टार्टअप या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को इतने हाई सैलरी पे ज्वाइन करें. थर्ड पॉइंट दैट यू शुड चेक बिफोर ज्वाइनिंग ए स्टार्टअप और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज लर्निंग. किसी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या स्टार्टअप को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज आपके पास होता है दैट इज एम्पल अपॉर्चुनिटीज ऑफ लर्निंग. क्योंकि किसी भी स्टार्टअप या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ काफ़ी कम होता है, तो चांसेस इस बात के बहुत ही कम होते हैं कि एक एम्प्लॉय किसी एक ही पर्टिकुलर टास्क में होगा. रादर यू विल बी इन्वॉल्व्ड इन एंटायर प्रोसेस एंड दैट विल बूस्ट अप योर होलिस्टिक लर्निंग. एज एन एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स में हैं तो आप सिर्फ सेल्स नहीं करेंगे, आप प्री सेल्स, इंक्वायरी जनरेशन प्रोसेस और पोस्ट सेल्स कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होंगे. तो इंक्वायरी जनरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि इंक्वायरी जनरेशन के क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं, कौन सा सोर्स लीस्ट एक्सपेंसिव है, कौन सा सोर्स मोस्ट एक्सपेंसिव है और किस सोर्स में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं. और पोस्ट सेल्स प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि किन किन पॉइंट्स के लिए कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करते हैं और किन किन पॉइंट्स पर मैक्सिमम कंप्लेंट्स आपको कस्टमर की तरफ से आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मिलती है. एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. एंड दिस एंटायर लर्निंग ऑफ प्रोसेस विल हेल्प यू अ लॉट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड और ये आपको आपके करियर में काफ़ी हेल्प करेगी. It's time to move towards fourth point, and that is very important. But before that, I want to ask a small question to you. Are you really finding this video informative, helpful? Am I adding something to your knowledge today? If yes, then like the video, share your thoughts in the comment section, and do subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance, and latest HR trends. And here on this channel, you will find the answers of all your career related queries. And moreover, your subscription really motivates me to make more such informative videos for you. So please click on the subscribe button right now. Coming back to point number 4, and that is work culture. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ना सिर्फ स्टार्टअप बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले चेक करना बहुत और बहुत ही ज़रूरी है. क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर अच्छा नहीं होगा दैन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी एम्प्लॉय टू सर्वाइव इन दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और अगर आप स्टार्टअप या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं देन यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. क्योंकि स्टार्टिंग में चांसेस इस बात के बहुत कम होते हैं कि पॉलिसीज इन प्लेस हो, क्योंकि फाउंडर्स का फोकस स्टार्टिंग में काम पर और बिजनेस की ग्रोथ पर होता है, ना कि पॉलिसीज क्रिएशन और एग्जीक्यूशन पे. एंड मोरओवर इन एनी स्टार्टअप यू विल फाइंड अ फास्ट पेस काइंड ऑफ वर्क एनवायरनमेंट वेयर एवरीथिंग विल बी आस्क्ड टू डू immediately. And because staff will be limited, hence everyone will have more than enough work to do and they will be expected to meet the timeline every time. So if you are willing to learn fast and you can spend long hours at your workplace every day, then you can certainly choose to join a startup. और यहाँ पर मैं आपको स्टार्टअप या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बट मैं कुछ सही इन्फॉर्मेशन आपके साथ एडवांस में शेयर कर रही हूँ सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. और आपको डिसीजन लेने के बाद ये फील ना हो कि अरे ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे पता ही नहीं थी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 5 एंड दैट इज फाउंडर्स.
किसी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या स्टार्टअप को ज्वाइन करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके फाउंडर्स के बारे में एडवांस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स उस ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप क्वालिटीज़ को डिफाइन करते हैं। चांसेस इस बात के बहुत हाई हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ एक ही पर्सन को रिपोर्ट कर रहे होंगे एंड दैट इज़ टू द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर मल्टीपल फाउंडर्स हैं तो उन्होंने आपस में फंक्शंस डिवाइड कर रखे होंगे और एक फंक्शन के सभी एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर पर्सन को रिपोर्ट कर रहे होंगे। किसी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या स्टार्टअप में वर्क कल्चर कैसा होगा, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को कितना एम्पावर किया जाएगा, आपकी लर्निंग वहाँ पर कितनी होगी, ये सब कुछ सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स की लीडरशिप क्वालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। सो यू नीड टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन इन एडवांस अबाउट देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव वर्कड इन द पास्ट, हाउ मच एक्सपोजर डू दे हैव इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को समझने में हेल्प करेंगी। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स that we should check out before joining a startup or small organization. If you feel there is any other point which we should check out, then please let us know in the comment section, and your inputs will help to many other people who are watching this video. If you have any other question related to HR or to your career, then you can directly reach out to me on Instagram. Here are the details. Next video will be on those job mistakes that most employees make in initial year of their careers, as knowing them in advance will help you to avoid them and it will give a boost to your career. Another important thing, if you wish to know how do employers do background verification for their employees and how it can impact your job, then watch this video. And to learn salary negotiation technique with HR or with your hiring manager, watch this video.